हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंडियन पॉलिटी चैप्टर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। चैप्टर 10। हम सब अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं? क्या नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है? क्या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल ड्यूटी है? और ये ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही है थी या बाद में ऐड हुई थी की गई? आज की वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज को कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। ये अब यूपीएससी, एसएससी, एनडीएस, सीडीसी, स्टेट पीसीएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में दिया गया है। ये आर्टिकल 51A के अंडर आता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, इन्हीं 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू एक और ड्यूटी की गई, इसलिए आज फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह बताती है कि हर सिटीजन्स को देश और समाज के प्रति क्या कर्तव्य निभाना चाहिए। राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जहाँ राइट्स होते हैं वहाँ ड्यूटीज भी होती है। सोर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जो सोर्स है वो क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट फार्मर सोवियत यूनियन यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गया है। ये एग्जाम के लिए का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोर्स यूएसएसआर रिकमेंडेशंस स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह कमेटी ने बनाया गया है। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है 1976 में गवर्नमेंट ने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई। कमेटी ने रिकमेंडेड किया कि सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। इसी रिकमेंडेशंस के बेसिक्स पर 42 सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 51A ऐड किया गया। आर्टिकल 51 ऐड किया गया था, इसी के थ्रू 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ड्यूटी 1 कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना। सेकंड ड्यूटी है फ्रीडम स्ट्रगल किए आइडल्स को फॉलो करना। जो फ्रीडम स्ट्रगल्स के आइडल्स थे जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी, उनका रिस्पेक्ट करना, ये भी ड्यूटीज में आता है कि उनको आदर देना। ड्यूटी नंबर 3 थी इंडियन की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटरजेनिटी की रक्षा करना। ड्यूटी नंबर 4 थी कंट्री के डिफेंस करना और ज़रूरत पड़ने पर नेशनल सर्विस देना। ड्यूटी नंबर 5 थी हार्मनी और ब्रदरहुड प्रमोट करना, रिलीजन, लैंग्वेज और रीजन के बेस पर हेटिंग नहीं फैलाना। ड्यूटी नंबर 6 थी इंडिया के रिच कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करना। ड्यूटी नंबर 7 है मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ट्रीज लगाना, फॉरेस्ट, लेक्स और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करना, एनिमल्स के प्रति कंपैशन रखना। ड्यूटी नंबर 8 है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करना। ड्यूटी नंबर 9 है पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करना, वायलेंस के बचाना। ड्यूटी नंबर 10 है हर फील्ड में एक्सपेलेशंस लिए स्ट्रीव करना। ड्यूटी नंबर 11 है एडिड इन 2002 में 6 से 14 साल के बच्चों के एजुकेशन दिलाना। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, इंपॉर्टेंट फीचर्स थे आर्टिकल 51A पार्ट 4A, टोटल 11 ड्यूटी सिटीजन्स के लिए, मोरल ऑब्लिगेशंस, नॉन जस्टिसेबल, कोर्ट डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं करता। ये जो थी मेन मेजर फंडामेंटल ड्यूटीज थे, फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट जो फीचर थे इनके ये बताए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स को राइट्स देते हैं, जस्टिसेबल कोर्ट इन्फोर्स करते हैं। ड्यूटीज है सिटीजन के रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है, नॉन जस्टिसेबल है, मोरल ऑब्लिगेशंस है। इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स के लिए है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है नॉन जस्टिसेबल है, वो ड्यूटीज जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस, अभी मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज जो है। फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स को राइट्स देते हैं, जस्टिसेबल होते हैं और कोड इन्फोर्स करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, नॉन जस्टिसेबल होता है, मोरल ऑब्लिगेशन है इसकी, जो है मोरल ऑब्लिगेशंस है इसके
लिए। इम्पोर्टेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जो इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है नेशनल यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाती है, डिसिप्लिन प्रमोट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को प्रोटेक्ट करती है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रेंथन करती है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है। क्रिटिकिज्म्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के क्रिटिकिज्म्स है लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है, कुछ ड्यूटीज जो है पनिशमेंट क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिटीजन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट गाइड है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट गाइड है। क्विक रिवीजन करते हैं। पार्ट 4A पढ़ा, आर्टिकल 51A पढ़ा, फंड 42nd अमेंडमेंट 1976, 86 अमेंडमेंट 2002, टोटल 11 ड्यूटीज पढ़ी। सोर्स USSR, स्वर्ण सिंह कमेटी, नॉन जस्टिसेबल पेरेंट्स की ड्यूटीज, एजुकेशंस, ये सब हमने आज पढ़े हैं। एंडिंग करते हैं। आज हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कंप्लीट डिटेल्स में समझा। ये चैप्टर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने की मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।